ओके गाइस, नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है आपकी एक्सरसाइज 13.6। उसमें हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। सिलेंडर होता है आपका, ये हाइट होती है सिलेंडर की, ये ऊपर दो सर्कल होते हैं छोटे छोटे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं आपको बताया था, तो मैंने फिगर एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर एच। आर मतलब रेडियस, एच मतलब ये हाइट, और रेडियस मतलब ये ऊपर सर्कल है तो रेडियस ही हो गया, और दोनों सर्कल का रेडियस सेम ही है तो आर। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस एक्सरसाइज में आपकी यूज होगी और आगे भी हो सकती है, वो आपको याद करनी है अभी। बाकी जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और दूसरी चीज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये दो चीजें आपकी जब वॉल्यूम आपको कैपेसिटी या लीटर वगैरह निकालना होगा उसमें आपका यूज होगा, तो ये याद रख लेना, क्वेश्चंस में आएगा। ओके गाइस, एक्सरसाइज 13.6 का पहला क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर कैसा दिखता है, बताओ जल्दी से। सिलेंडर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो उसका बेस ही क्या है, क्या क्या है ये बेस? भाई सर्कल है, ये बेस इसका सिलेंडर का सर्कल होता है। तो उसका सर्कमफ्रेंस यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। और 2πr की वैल्यू क्या दे रखी है, 132। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि आगे हम सॉल्व करेंगे 2π, बस इतना लिख देंगे। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई, और क्वेश्चन में हाइट की वैल्यू दे रखी है 25, तो एच की वैल्यू भी आ गई 25। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई। अब पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो जब भी हाउ मेनी लीटर्स और ये सब बात हो यानी वॉल्यूम पूछ रहा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ जल्दी। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास आर की वैल्यू भी है, एच की वैल्यू भी है, फॉर्मूले में डालो, वॉल्यूम निकालो। तो देखो पहले वॉल्यूम निकालते हैं हम। ठीक है, तो आर की वैल्यू दे रखी है, हाँ, और एच की वैल्यू 25, आर की हमने निकाल ली, फॉर्मूला ये रहा। तो हाउ मेनी लीटर्स की बात कर रहा है तो हमें वॉल्यूम निकालना है। भाई वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम किसी भी चीज का जब लीटर पूछ रहा होता है, कैपेसिटी पूछ रहा होता है, तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो निकालते हैं, पाई एज इट इज लिखा आर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो इसको और छोटा कर दें थोड़े, 132/2 है तो काटा 66 हो जाएगा। तो 66/पाई, तो आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू 66/पाई, तो आर का स्क्वायर यानी 66 इंटू 66, और नीचे पाई इंटू पाई। एच की वैल्यू है 25, इसको सॉल्व करो, एक पाई से एक पाई गया। अच्छा, अब इस पाई की वैल्यू को आप खोल भी सकते हो, तो पाई की वैल्यू क्या, अब खोलो लास्ट में, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ऊपर चला जाएगा। अब खोलो ये, काटो से 22 इंटू 3। ये कैलकुलेशन का पार्ट वैसे मेरे को बताना नहीं चाहिए, पर चलो शुरू कर दिया तो बता देता हूँ, ये तो खुद करना चाहिए आपको। तो अब आपका हो गया 66 इंटू 7 इंटू 3, 21 इंटू 25। तो ये आपका आएगा वॉल्यूम, और बात सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप सॉल्व करना, ये आ गया आपको वॉल्यूम। लेकिन हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, लीटर्स। और नीचे ब्रैकेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 लीटर। तो जब पहले आप इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम जितना आएगा तो इसमें उस हिसाब से आप लीटर बता दोगे, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। तो इसमें कितना वॉल्यूम आएगा उसको कैलकुलेट करो और उसको लीटर के हिसाब से कन्वर्ट कर देना। चलो अब ये क्वेश्चन पूरा ही कर दिया तो मैं ही कर देता हूँ ये वाला। नेक्स्ट टाइम इस तरह की कैलकुलेशन आप करना, मेरा काम है आपको समझाना। ठीक है, तो इसको वॉल्यूम हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, तो जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम हो गया 34650 सेंटीमीटर क्यूब। और कह रहा 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर। तो 34650 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर होगा, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो 34650 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे उतने लीटर हमारा आ जाएगा। तो काटो भाई, एक जीरो से एक जीरो गया, और ये 2 जीरो की पॉइंट पे हम डेसिमल लगा देंगे, यानी कि आंसर आएगा 34.65 लीटर। ठीक है, तो ये पूरे डिटेल में इस क्वेश्चन को मैंने कर दिया। नेक्स्ट टाइम से ये जो छोटी मोटी कैलकुलेशन है आप खुद पेन चलाया करो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। कॉपी खोल के बैठो, पेन लेके बैठो, और कैलकुलेशन वाला पार्ट पे पॉज मारा करो, कैलकुलेशन सॉल्व किया करो, और फिर नीचे भी लिखा करो कमेंट में, तब असली मजा। प्रैक्टिस तो ये है असली, सिर्फ लेटे लेटे मस्ती से देख रहे हो तो रील थोड़ी ना चल रही है कोई कच्चा बादाम की। समझ रहे हो ना, पढ़ना शुरू करो यार। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो इनर मैंने आई लिख दिया 12 है। ऐसे आउटर डायमीटर, तो आउटर रेडियस उसका 28 का आधा यानी 14 है। तो ये हो गया इनर रेडियस, आउटर रेडियस, और उसके बाद द लेंथ ऑफ द पाइप। तो जो लेंथ है, ऐसे होगा ना पाइप सिलेंडर की शेप में, तो ये जो लेंथ है ये हाइट ही होगी। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू भी दे रखी है 35 सेंटीमीटर।
तो ये आ गया आपका हाइट 35 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 केजी। तो हम पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे सिलेंडर के फॉर्मूले से, उसके बाद इसको 0.6 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही मास आया होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर आर 2 है तो उसको आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, आउटर वाले का माइनस इनर वाले का होल स्क्वायर करके और एच करके ये वॉल्यूम निकाल के और ग्राम से मल्टीप्लाई। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। तो एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो 2 पैक्स में अवेलेबल है। पहला पैक की इंफॉर्मेशन ये दे रखी है आपके सामने कि एक टीन कैन है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, लेंथ उसकी 5 है, विड्थ यानी कि ब्रेड्थ उसकी 4 है और हाइट उसकी 15 है। तो ये हो गया पहला केस। तो लेंथ वॉल्यूम में निकालते हैं भाई, सॉफ्ट ड्रिंक की बात है तो निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस वाली की वॉल्यूम होगा, फर्स्ट यहाँ मैं ब्रैकेट में ऐसे फर्स्ट लिख रहा हूँ, उसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि रेक्टेंगुलर बेस है तो उसका वॉल्यूम LBH ही होता है। तो निकाल दो, दे रखा है 5 इंटू 4 इंटू 15, तो कितना होता है 5 इंटू 4 इंटू 15 यानी कितना हुआ 300, और साइज चाहिए सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो फर्स्ट पार्ट हमारा है उसका जो वॉल्यूम आया वो आया 300 सेंटीमीटर क्यूब। कोई बात दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, मैं लाइन खींच देता हूँ। सेकंड वाला दे रहा है कि एक प्लास्टिक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 7 है, तो हमें रेडियस की जरूरत होती है, डायमीटर की नहीं होती। तो रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो 7/2। एक सांस में बोलना पड़ता है। हाइट 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है, सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। निकालो फॉर्मूले में डाल के, आर भी पता है एच भी पता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, स्क्वायर है तो एक बार और 7/2, एच की वैल्यू 10। सॉल्व करो, 7 से 7 गया, 2 से 5 टाइम्स जाएगा, ये 2 से 11 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 35 इंटू 11 जो कि होता है 350 प्लस 35 385, सारी चीज सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम जो फर्स्ट पैक है उसका वॉल्यूम है 300 सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड वाले का वॉल्यूम है 385 सेंटीमीटर क्यूब। पूछ रहा है विच कंटेनर हैज द ग्रेटर कैपेसिटी, तो ऑब्वियसली जो प्लास्टिक सिलेंडर वाला यानी कि सेकंड वाला वो है ग्रेटर कैपेसिटी। और पूछ रहा है बाय हाउ मच, तो पता ही है कितना कितना ज्यादा है, ये 300 है, ये 385 है, तो 85 ज्यादा है, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब हाउ मच का आंसर है। और किसकी ज्यादा ग्रेटर कैपेसिटी है, इस वाले की, सिलेंडर वाले की। समझ आ गया? इजी था ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक। चलते बढ़ जाऊं नेक्स्ट पे, नाराज हो गए, जल्दी पढ़ा दिया, स्पीड से पढ़ा दिया। घबराओ मत यार, दोबारा रिपीट कर देंगे पूरा का पूरा कोर्स, अभी तो वो बहुत कुछ आना बाकी है। ठीक है, देखते जाओ देखते जाओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। समझ आ गया ना ये? मैं सब उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा तुम्हें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, फोर्थ क्वेश्चन, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, तो पहला पार्ट पढ़ते हैं। पहले पार्ट में हमें रेडियस फाइंड करना है बेस का। तो देखो, एक लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में करा है, क्या होता है 2πRh। तो 2πRh की वैल्यू दे रखी है 94.2, ठीक है, और h की वैल्यू दे रखी है 5, तो यहाँ h की वैल्यू मैं अगर 5 भी लिख दूं तो क्या हो जाएगा 10πr की वैल्यू हो जाएगी 94.2। तो बस r की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन से r की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्या रखा पाई को 3.14 सेंटीमीटर यूज कर लो, तो निकाल दो r की वैल्यू बेसिकली, तो हो जाएगा 94.2 अपॉन 10 पाई, तो 10 और पाई की जगह 3.14 डाल देता हूँ, 3.14। इसको सॉल्व कर दो आप, ये तो आप सॉल्व कर ही दोगे, सॉल्व करोगे तो 3 आएगा आंसर, और वही होगा रेडियस। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद है, और फॉर्मूला आपको पता ही है, लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है ये, तो इसको कंटिन्यूएशन में देख लेना। फर्स्ट पार्ट में हमने रेडियस निकाला है जिसकी वैल्यू आई थी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट क्वेश्चन में दे रखा है 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर की बात हो रही है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर भी है एच भी है, दोनों की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। पाई को 3.14 यूज करने के लिए बोला है ब्रैकेट में, तो 3.14, आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 9, एच यानी कि 5। सॉल्व कर लो, डेसिमल हटाओगे 100 आ जाएगा, तो बस इसको सॉल्व करो और वही आपका वॉल्यूम होगा। और ध्यान रखना सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना, वरना मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना इसको, 314 इंटू 9 इंटू 5 अपॉन 100, सॉल्व करो इसे जल्दी से, इसको सॉल्व करो जल्दी। मैं आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करके देखा करो, ये सब कैलकुलेशन ऐसी फास्ट होती है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट में निकालता हमने रेडियस, अगर सोचो रेडियस कहां से आ गया। ओके गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन, ये 3 पार्ट में, तो पहला पार्ट देखते हैं इसका। इट कॉस्ट 2200 रुपए टू पेंट इनर कर्व सरफेस एरिया, मतलब किसी इनर कर्व सरफेस एरिया को सिलेंड्रिकल वेसल को पेंट करने में 2200 रुपए लगे,
और उसकी लेंथ, उसकी हाइट बता रखी है, डीप मतलब हाइट होता है सिलेंडर के केस में, तो हाइट दे रखी है 10 मीटर, और बोल रखा है कि 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर था और टोटल 2200 रुपए लगे। जब 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है और टोटल 2200 रुपए लगे, तो कितने मीटर स्क्वायर रहा होगा वो, इसको 20 से डिवाइड कर दो, यानी कितने मीटर स्क्वायर रहा होगा, 2200 है ना, 110 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि हमें मिल गया इनर का सरफेस एरिया 110 मीटर स्क्वायर था, सिंपल ही मिल गया हमें फर्स्ट का आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का समझ आ गई ये बात। वो कह रहा है 2200 रुपए लगते हैं इनर का सरफेस एरिया के वेसल को पेंट करने में, और 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है। तो 2200 को 20 से जब आप डिवाइड कर दोगे वही सरफेस एरिया रहा होगा ना, तो उसका आंसर है 110। देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछता है। ओके गाइस, कंटिन्यूएशन में देख लेना, ये सेकंड पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का। इसमें हमसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ द बेस, मतलब बेस का हमें रेडियस फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर फाइंड किया था 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें रेडियस फाइंड करना है उसका। तो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH, और उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी 110 है, तो बस। और यहाँ क्वेश्चन में डीप यानी h की वैल्यू भी 10 दे रखी है, तो यहाँ h की जगह हम 10 डालेंगे, और यहाँ से हमें r फाइंड करना, तो इस इक्वेशन में डाल के वैल्यू r नहीं फाइंड कर सकते, करो। तो 2 इंटू ये h की वैल्यू 10, तो 20 पाई r इक्वल टू 110। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या होगी, पहले तो सॉल्व कर लो इसको। तो r की वैल्यू हो गई 11/2 पाई। तो 11/2 पाई, इसको और सॉल्व करते जाओ, पाई की वैल्यू 22/7 डाल लो, तो ये हो गया 22 इंटू 7, ये 2 टाइम्स गया, यानी कि r की वैल्यू हो गई 7/4। किसमें चल रही है बात, मीटर में, तो 7/4 मीटर। इसको सॉल्व करना है डेसिमल। चलेगा, इस थर्ड पार्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का। कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, और हमें हम फर्स्ट पार्ट में हमने सॉरी सेकंड पार्ट में हमने रेडियस फाइंड किया था, जो कि आया था, कितना आया था 7/4 सेंटीमीटर। इसको डेसिमल में ले लेंगे। और क्वेश्चन में हाइट तो दे रखी है, डीप मतलब हाइट, सिलेंड्रिकल वेसल है तो डीप मतलब हाइट, तो हाइट भी दे रखी है 10 मीटर। तो हमारे पास r भी है, h भी है, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² h। तो r और h दोनों ही है, तो निकाल दो। तो पाई की जगह 22/7, r की जगह 7/4 इंटू 7/4, क्योंकि स्क्वायर है, h की जगह 10। इसको सॉल्व करो, यही हमारा वॉल्यूम होगा। और ध्यान रखना, वॉल्यूम है तो लास्ट में मीटर क्यूब मत डालना भूलना, वरना मार्क्स पक्के कटेंगे। तो इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आया, नीचे लिखो, ठीक है। और जैसी कैपेसिटी बोल रहा है तो मीटर क्यूब आ जाएगा, तो उसको फिर लीटर में फाइंड करना है। कैपेसिटी मतलब लीटर, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। तो बस जितने मीटर क्यूब आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, उतना ही लीटर हो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्या कहता है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंडर वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड। देखो भाई, इस क्वेश्चन में पहले तो समझो, यहाँ पर पूछ रहा है एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, उसकी हाइट दे रखी है। तो अपन लिख लेते हैं हाइट की वैल्यू 1 मीटर। यहाँ जो जो चीज पता है वो लिखते जाओ पहले। और उसके बाद वो पूछ रहा है उसकी कैपेसिटी 15.4 लीटर है। कैपेसिटी मतलब उस सिलेंडर के वेसल में इतना पानी आ सकता है, 15.4 लीटर कैपेसिटी है उसकी। यहाँ तक बात ठीक है। अब दो चीजें तो आप हमेशा के लिए याद कर लो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और दूसरी चीज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये दो चीजें तो इस चैप्टर में सरफेस पे यूज होगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये वाली होगी, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, क्योंकि सारी चीजें मीटर में और लीटर का दे रखा है। तो ये दो चीज आपको याद होनी चाहिए, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर यहाँ पर यूज होगा, तो याद रखो। तो यहाँ पर कैपेसिटी दे रखी है 15.4 लीटर। तो क्यों ना हम इसका वॉल्यूम निकाल लें। हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r² h। ठीक है, हम वॉल्यूम इससे इसलिए इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें चाहिए, ये पूछ रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई RH, और बताओ क्या होता है, और प्लस 2 पाई r², यही होता है ना, 2 पाई RH प्लस 2 पाई r²। तो हमें ये निकालना है बेसिकली, क्वेश्चन में हमें ये सॉल्व करना है। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक तो हमें r चाहिए होगा, एक हमें h चाहिए होगा। तो हमें r और h अगर मिल जाए तो हम सॉल्व कर देंगे। तो h तो क्वेश्चन में ही दे रखा है 1 मीटर, ये रहा 1 मीटर।
आर कहाँ से निकालें, तो आर निकालने के लिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि कैपेसिटी दे रखी थी। समझ आ गई बात। हमें निकालना ये है टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए आर और एच चाहिए, एच दे रखा है, आर निकालना है, तो आर हम इस वॉल्यूम के फॉर्मूले से निकालेंगे कैपेसिटी की मदद से। तो देखो कैसे निकालते हैं अभी हम। तो गैस जैसे कि आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो यहाँ पर कैपेसिटी दे रखा है 15.4 लीटर। तो कितने मीटर क्यूब रहा होगा, जितने मीटर क्यूब रहा होगा वही वॉल्यूम रहा होगा, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है, तो 15.4 लीटर कितने मीटर क्यूब होगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15.4 को हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, तो डेसिमल हटाएगा तो हमारा आ जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब, यानी कि हमारी वॉल्यूम की वैल्यू 0.0154 होगी। उसको हम पाई आर स्क्वायर एच से कंपेयर करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एच की वैल्यू तो दे रखी है, तो वही करते हैं अब हम। समझते जा रहे हो ना क्वेश्चन, आराम आराम से समझा रहा हूँ बिल्कुल। तो गैस देख लो आप, इसको मैंने इक्विवेलेंट कर दिया, वॉल्यूम अभी हमने निकाला कैपेसिटी वाली मदद से 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर वाली हेल्प से, और इसको फॉर्मूले में डाला वॉल्यूम की जगह और पाई आर स्क्वायर एच डाल दिया। एच की वैल्यू 1 दे ही रखी है क्वेश्चन में, तो यहाँ से आर निकाल लेंगे हम। तो पहले तो डेसिमल हटाया, 4 जीरो आ जाएगा नीचे, 4 जीरो 4 ये ना, हाँ अच्छा, तो ये 22 से 7 टाइम्स जाएगा 154 डायरेक्टली, तो हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 जीरो है ना, ये स्क्वायर में है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 07.0, यानी 0.07 हमारी आर की वैल्यू आ गई, जो कि मीटर में। अब देख लो, अब हमारे पास एच तो था ही, आर भी मिल गया हमें 0.07। अब हमारा वो जो टोटल सरफेस एरिया वाला जो फॉर्मूला है वो हम निकाल लेंगे। और टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही है कि भाई उस सिलेंडर को, उस वेसल को बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर की शीट चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। ये दोनों है, आर भी है, एच भी है। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, नीचे कमेंट में बताना क्या है आंसर। ठीक है, कर लोगे ना आप तो वैल्यू पुट फॉर्मूले में, बस आर और एच की वैल्यू आपको पता चल गई, डालो और आंसर निकालो। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्सरसाइज 13.6 का। ये भी कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, वही आपके कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुड। ऑब्वियसली जो पेंसिल होती है, जब हम उसको शार्प नहीं करते, आप उस एकदम नई पेंसिल को देखते हो तो सिलेंडर की शेप में ही तो होती है, ऐसी तो होती है, देखो ऐसी होती है ना पेंसिल, उसको विजुलाइज करो, ऐसी होती है। ये मैं बड़ा करके बना रहा हूँ, ऐसी तो होती है ना पेंसिल, फिर हम उसको छीलते हैं तो वो ऐसे पॉइंटी हो जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो वो सिलेंडर की शेप में होती है पेंसिल। अब ये कह रहा है ये एक वुडन पेंसिल है, सॉलिड सिलेंडर, उसके अंदर ग्रेफाइट है, वो जो काला वाला हिस्सा जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट है, तो वो ऐसे पूरा वुड थोड़ी ना होता है, वो इतना होता है, तो वो भी एक तरह का सिलेंडर ही होता है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है वो ऐसे। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये ग्रेफाइट का पार्ट है, और ये बाहर आपकी वुड है। बस इसके बारे में इसने डेटा दे रखा है, क्या क्या डेटा दे रखा है वो देखते हैं। तो बोल रखा है, तो डायमीटर ऑफ अ पेंसिल इज 7 mm, तो डायमीटर की बात हो रही है, तो पहले तो मिलीमीटर है, और हाइट यहाँ पर लेंथ ऑफ अ पेंसिल यानी हाइट सेंटीमीटर में है, तो या तो सबको मिलीमीटर में कर दो या सबको सेंटीमीटर में कर दो, तो हम सबको सेंटीमीटर में कर देते हैं भाई। लेंथ ऑफ अ पेंसिल यानी कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी, इसी को बोलते हैं लेंथ, तो ये तो हाइट है, तो हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो एक डेटा तो हमें मिल गया हाइट का पेंसिल की। दूसरी बात बोल रखा है जो पेंसिल है उसका डायमीटर, तो बस देख लो आप, ये डायमीटर जो है वो पेंसिल का डायमीटर मतलब ये पूरी पेंसिल का डायमीटर दे रखा है 7 mm। तो हमें डायमीटर नहीं, हमें तो रेडियस में बात करनी है, तो हम रेडियस में करने के लिए डायमीटर को हाफ कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, नहीं पता तो ये लो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 7 मिलीमीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में करूं तो मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो गया, 0.7 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन 0.7 डायमीटर ऑफ पेंसिल है वो, तो हमें रेडियस निकालना है, यानी डिवाइड बाय 2, तो यानी कि रेडियस ऑफ अ पूरी पेंसिल का रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ अ पेंसिल हो गया 0.7/2। 0.7 तो इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 7 मिलीमीटर से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यानी पूरी पेंसिल का, यहाँ से पूरी पेंसिल का रेडियस हमें मिल गया 0.7/2 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट मतलब ये जो अंदर ग्रेफाइट काला वाला जो हिस्सा होता है, इसका भी डायमीटर दे रखा है, तो इसका भी हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो पहले इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन हमें रेडियस चाहिए तो 0.1/2 कर देंगे, तो यानी कि रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, जो अंदर ग्रेफाइट है वो हो गई 0.1/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें अपना डेटा पूरा मिल गया,
कि भाई हाइट ऑफ अ पेंसिल 14 सेंटीमीटर, पूरी पेंसिल का रेडियस 0.7/2 सेंटीमीटर, ये ग्रेफाइट अंदर जो वो भी एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसका रेडियस 0.1/2 सेंटीमीटर। तो हमें ये डेटा मिल गया। अब देखते हैं पूछा क्या है। पूछा ये है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ वुड, मतलब ये लकड़ी वाले हिस्से का सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है, और ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ये रहा फॉर्मूला। तो पहले हम जो डायरेक्ट कर सकते हैं उसका निकाल देते हैं, ग्रेफाइट का। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई r²h। तो अब हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालते हैं, तो यहाँ मैं जी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हम निकाल देंगे, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर ये रहा इसका, तो r² है तो 2 बार लिखेंगे, 0.1/2 0.1/2। h की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी थी 14 सेंटीमीटर, ये इंटू 14। इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हो जाएगा, जो कि एक हिस्सा हमारा हो गया। अभी हमें वॉल्यूम ऑफ वुड भी निकालना है, तो इसको सॉल्व आप करो। पॉइंट गया, नीचे 1/100 लिख देते हैं, ये 11 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? बस ये बचा। तो यानी आपका आ गया 0.11 सेंटीमीटर में बात चल रही है, तो क्यूब वॉल्यूम निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हमने वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। अब हम वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे। तो वुड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से ग्रेफाइट वाला 0.11 वाला माइनस कर देंगे, तो वुड वाला मिल जाएगा एज इट इज। चलो करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो गाइस हमने निकाल लिया था वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, एक पार्ट। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ, पहले तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है? पाई r²h। तो वॉल्यूम ऑफ वुड का मतलब पता है क्या है? ये देखो, ये वाला हिस्सा, ये जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ ना शेड, ये वाला हिस्से का वॉल्यूम पूछ रहा है। ये पूरी पेंसिल का नहीं, ये वाला सिर्फ जो लकड़ी वाला पार्ट होता है पेंसिल में, जो अंदर ग्रेफाइट होता है, उसके बाद बाकी का पोर्शन बाहर तो लकड़ी वाला होता है ना, तो लकड़ी वाले पोर्शन का आपको वॉल्यूम पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेडियस में से माइनस कर देंगे, या फिर अलग अलग भी निकाल सकते हो। पूरी पेंसिल का निकाल लो, उसमें से ग्रेफाइट का कर दो माइनस। तो हमारे पास ग्रेफाइट का है 0.11, तो क्यों ना हम पूरी पेंसिल का निकाल लेते हैं। ये रहा पेंसिल का रेडियस, तो इस वाले फॉर्मूले में डाल के पेंसिल का निकाल लेते हैं। तो वीपी लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल होगा, पाई की वैल्यू लिखा 22/7, आर यानी ये रहा पेंसिल का रेडियस यही है, तो 2 बार लिखेंगे स्क्वायर इसलिए 0.7/2 0.7/2। h तो क्वेश्चन में है ही 14। अब इसको सॉल्व कर दो, ये पॉइंट हटा, तो नीचे 1/100 करना पड़ेगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो आपका हो गया 749 इंटू 11 कितना होता है? 490 प्लस 49 यानी कि 539, और नीचे 100 यानी 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने थोड़ा जल्दी से कर दिया, तो आप समझ जाना, अपनी स्पीड पे कर सकते। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल आ गया 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूरी पेंसिल का आ गया, लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, वही वॉल्यूम ऑफ वुड होगा। तो बस 5.39 में से 0.11 माइनस कर दो, और यही होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड। तो इसको माइनस करो, क्या होगा? तो 5.39 में से यहाँ करके देख लो अपने हिसाब से, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, तो 5.28। और वॉल्यूम की बात हो रही है तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर। तो हमने वॉल्यूम ऑफ वुड भी निकाल लिया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो हमने पहले ही निकाल लिया था 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन सीधे वॉल्यूम का था, बस घुमा फिरा के 2-3 चीजें करवा रखी है, आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको 2-3 बार देख लेना, और ये आपको आना चाहिए जरूर, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 13.6 का। अब सिर्फ 2 एक्सरसाइज हो रहा है, काफी बड़ा चैप्टर है ये, काफी इंपॉर्टेंट है, पर यार मेरे को मजा आता है इस वाले चैप्टर में, सरफेस एरिया में। जब मैं 10th को पढ़ा रहा था तब भी बहुत मजा आ रहा था, तुम लोगों को पढ़ा 9th वालों को तब भी मजा आ रहा है। क्या था? 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन अ सूप ही देते हैं हॉस्पिटल में, तो डेली देते हैं उसको सिलेंड्रिकल बॉल में। ऐसे सिलेंड्रिकल शेप की कोई बॉल है, ऐसी ऐसी कुछ बॉल है, ठीक है, और उसमें उसको सूप देते हैं, ठीक है। तो उस बॉल का डायमीटर दे रखा है, तो हमें डायमीटर की जरूरत नहीं, तो हम रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर इस सिलेंडर का रेडियस हो गया, पहली इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। इफ द बॉल इज फिल्ड विद द सूप ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक सूप पूरा भरा हुआ है, मान लो ये हाइट है पूरी 4 सेंटीमीटर, तो हमें हाइट भी दे रखी है जो हमें कैलकुलेट करना उसकी। तो रेडियस भी मिल गया, हाइट भी मिल गई। आगे चलो। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट, तो बस वॉल्यूम निकाल देंगे हम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? पाई r²h, आर भी है, एच भी है, वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको फिर 250 पेशेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना वॉल्यूम आ जाएगा पूरे 250 पेशेंट का। और उसके बाद हमें सूप निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। तो हमें एक डेटा मैंने आपको बार बार बताया, ये आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं, और
1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर होता है। ये आप याद ही कर लो, ठीक है, ये भूलना मत, वरना क्वेश्चन बहुत सारे फंस जाएंगे आपके। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है। जब हमें लीटर में कन्वर्ट करना होता है ना, ये अपने वॉल्यूम को, हमें अपने वॉल्यूम, जो हम वॉल्यूम निकालते हैं फाइनली, उसको फिर लीटर में कन्वर्ट करना होता है क्वेश्चन के साथ। जैसे यहाँ पर हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, लेकिन अब ये सूप का वो पूछ रहा है कैपेसिटी या क्वांटिटी, तो सूप तो लीटर में होगा, तो हमें फिर ये हमें पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर की बात चल रही है तो ये नीचे वाला लगेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अगर सारी बातें मीटर में चल रही होती तो ऊपर वाला फॉर्मूला मतलब ये कन्वर्जन यूज करते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये याद कर लो यार तुम लोग, वरना क्वेश्चन फंस जाएंगे और इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस भी पूरे पूरे हैं, ठीक है। तो चलो फिर फटाक से वॉल्यूम निकालते हैं भाई। आर भी पता है, एच भी पता है, निकालो। तो पाई की जगह लिखा 22/7, आर की जगह 7/2, स्क्वायर है तो एक बार और 7/2, एच की वैल्यू 4, सॉल्व करो, ये 7 से 7 गया, ये 4 2 2 गया, 22 × 7 कितना होता है 154। किस में बात चल रही है, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 154 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया इसका, एक सिलेंड्रिकल बाउल का ऑफ सूप का। लेकिन यहाँ पर 250 पेशेंट की बात हो रही है, तो उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 154 × 250 कितना होता है, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। तो होता है वो 38500, और यहाँ वॉल्यूम की बात चल रही है और सारी चीजें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आ गया हमारा वॉल्यूम, लेकिन ये पूछ रहा है भाई सूप कितनी होगा, हाउ मच सूप, तो हमें इस सेंटीमीटर क्यूब को अब लीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर होता है, तो 38,500 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना लीटर होगा, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो भाई। 1000 से डिवाइड करोगे, 2 0 से 2 0 गए, एक पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी कि 38.5 लीटर ऑफ सूप टोटली प्रिपेयर करना है 250 पेशेंट के लिए। तो इसका आंसर है 38.5 लीटर ऑफ सूप। ठीक है, समझ आ गया, ये याद रख लेना, और ये फॉर्मूला पता ही है आपको। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होती है, और मजे करो बस। 13.78 भी करा रहा हूँ, बस आई जाएगी नेक्स्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आराम से पढ़ते जाओ और क्वेश्चन पूछा करो, जब तुम क्वेश्चन पूछते हो अच्छा लगता है मुझे डाउट क्लियर करना लोगों के। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।